चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, कुछ हमारे किसान साथी आज़ादपुर मंडी पहुंचे हुए हैं जो मध्य प्रदेश के रतलाम से आए हुए हैं और खैरतल जो अलवर का इलाका है वहां से भी हमारे किसान साथी आए हुए। बारी बारी सभी से बात करेंगे, उनका रिव्यू, उनका व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो है क्या कुछ जो स्थितियाँ उनके इलाके में, उनकी बेल्ट में और उनके राज्य में बनी हुई है, और वो जानकारी आप तक पहुंचानी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक कर के बात करना शुरू करते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। दरार। एक बार आपका शुभ नाम बताइए। अनिल पाटीदार। अच्छा, और कौन से गांव से हैं आप? रतलाम के पास गांव दरार से। अच्छा, तो इस समय प्याज लेकर आए हैं मंडी में? हाँ। कितना प्याज लेके आए हैं? हम लाए गाड़ी पूरी 400 कट्टे। 400 कट्टे की? हाँ। तो भाड़ा कितना पड़ा है वहाँ से यहाँ तक का? वहाँ से 300 रुपये कुंटल। 300 रुपये कुंटल का? हाँ। और इस बार आपने कितनी फसल लगाई थी? हमने कम ही लगाई थी। अच्छा। हाँ। तकरीबन कुछ थोड़ा सा अंदाजा? हाँ, बीज के हिसाब से, किलो के हिसाब से बीज लगाया जाता है ना? 3-4, हाँ, किलो के हिसाब। तो कितना किलो बीज लगाया था? हमने लगाया था 10-12 किलो। अच्छा, 10-12 किलो। तो 10-12 किलो के अंदर अगर हम बात करें, कितना प्रतिशत जो प्याज सही क्वालिटी का निकल गया है? हाँ। कितना प्रतिशत प्याज सही क्वालिटी का निकला है आपके हिसाब से? 70% प्याज सही निकला है। हाँ। 30% जो है वो हल्का था, हल्का छोटा था, या उसमें प्रॉब्लम थी? हाँ। अच्छा, तो अभी मंडी में बिक गया आपका प्याज? हाँ, बिक गया। अच्छा, और कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और माइक इनको दे दीजिए। ये हमारे भाई साहब हैं, खैरतल से, राजस्थान से आए हैं ना जी? हाँ जी। एक बार शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा शुभ नाम विजेंद्र सिंह डागर। अच्छा, और आप खास खैरतल से ही है? जी, खैरतल जिंदोली। खैरतल के पास में जिंदोली गांव से। हाँ जी, जिंदोली गांव। अच्छा, जिंदोली गांव से हैं। तो भैया जी ये बताइए कि अपने गांव में हाँ जी इस बार कितने प्रतिशत जो है प्याज का उत्पादन हुआ है? जी 100% में से ये लगा लो आप 30 से 40% हो जाए तो। अच्छा, और किया कितने % लोगों ने? किया तो मतलब लास्ट ईयर जितनी लगी थी प्याज, हाँ, उसके 50% ही लगी है अब। अच्छा, मतलब 50% लोगों ने किया है। हाँ। उसका कारण ये है कि पिछले वर्ष जो है काफी नुकसान हुआ था, तो और किसान इस बार भी कहीं ना कहीं डराया हुआ था, घबराया हुआ था, और इस साल जो है इसी वजह से प्याज का उत्पादन कम हुआ है। जी सर। अच्छा, तो अब मेन बात यह है कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस समय जो अलवर की या खैरतल की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं वो क्या हैं। तो इस समय ये भी सुनने में आ रहा है जो अगेती फसल है प्याज की, अलवर की, उसमें जलेबी रोग है। हाँ जी बिल्कुल। कितने प्रतिशत फसल में जलेबी रोग आपको लगता है? जी 100% में से 70% फसल खराब हो गई। अच्छा, 70% फसल खराब है अगेती की? अगेती की। अच्छा। हाँ। और उसमें सभी में ये जलेबी रोग है? हाँ जी, जलेबी भी है, और मतलब रोग ऐसा है जो कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा। हाँ। ये चीज़, एक चीज़ है, देखो ये बहुत गहरी बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये गणना हम कैसे कर पाते हैं कि 70% प्याज में जो है ये रोग है? जी जैसे मैंने अभी बोई थी अगेती प्याज, तो उसमें जो मेरे पैदावार हुई है वो 30-40% ही हुई है। अच्छा, अगेती फसल में जो मेरे पैदावार है वो 30-40% ही है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये एनवायरनमेंट की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, हाँ जी, प्रकृति में कुछ ऐसा, कुछ प्राकृतिक चक्र में कुछ ऐसा उतार चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये जी बारिश हो गई ना 2 बार। अच्छा। जो लेट वाली बारिश है वो अगेती फसल को खराब कर देती है। तो आपने उसी हिसाब से अंदाजा लगाया कि 40% जो प्रोडक्शन आपके पास हुआ है, हाँ, वैसा ही आपके पूरे इलाके में चल रहा है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो अब कुल मिलाकर के एक चीज़ ये पूछते हैं कि सही कितना % आपके हिसाब से निकलेगा, क्योंकि उसमें सही में भी जो है हल्की क्वालिटी भी होगी। हाँ जी। हाँ, और अच्छी क्वालिटी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप कैसा, मतलब कितने प्रतिशत तक देख पा रहे हैं? जी शुरू में तो अपने जो रोग आ गया था प्याज में जी, उसके बाद जब अब हमने कटाई करवा के और भेजी है प्याज जी, तो उसमें ये है कि 30% प्याज तो अपने अच्छी निकली है जी, और बाकी में गलन है और प्याज खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ जी। तो अब जहाँ पे नॉर्मल 1 बीघा में जी 80-90-100 कट्टे भरते थे जी, वहाँ पे अब की बार 50 कट्टे भी नहीं भर रहे। अच्छा। हाँ। तो आप आज़ादपुर मंडी में अपना प्याज लेके आए हैं? हाँ जी। कितना प्याज लेके आए हैं? जी मैं 57 कट्टा लेके आया हूँ। ठीक है, और क्वालिटी आपके हिसाब से कैसी है? क्वालिटी मेरे हिसाब से तो जी पहले के सालों को देखते हुए तो मतलब
जो मैंने लॉट बनाए हैं उनमें तो मेरी टॉप मोस्ट क्वालिटी है जी। बाकी पिछले सालों को देखते हुए अब की बार प्याजों में क्वालिटी नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितना आपको इसका भाव लगता है कि मिलेगा? जी आज के हिसाब से देखें तो मुझे कम से कम 40 रुपए किलो तो मिलना ही चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्या आपकी जो उधर की अलवर साइड, खैरतल साइड की जो मंडियां हैं, हाँ जी, वहाँ से आपकी अपेक्षाएं कुछ कम है आज़ादपुर मंडी के हिसाब से अगर देखें? जी यहाँ पे क्या है कि जो प्याज बिकता है वो खुले में बिकता है। अच्छा, वहाँ पे कुछ पता नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और उसको लेकर के एक चीज़ ये भी है कि क्या भावों में आपको कुछ फर्क भी नजर आता है? हाँ जी, आजादपुर मंडी कितना में भाव ज़्यादा मिलता है। कितना आपके हिसाब से, वहाँ के कितना मुकाबले? कुछ थोड़ा सा अंदाजा अगर आप दे सकें। तो ये है कि आपको 5-6 रुपए किलो क्या बात एक्स्ट्रा है, मिल जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ ये जी, बहुत 5-6 रुपए का बहुत बड़ी बात है। और अपने बाबूजी तो किसानों के लिए काम जी, करते ही हैं, तो जी, वो जी। तो और भी आपको जी। भाव। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आपकी कितनी लगी है वहाँ से यहाँ तक की? जी ट्रांसपोर्टेशन मेरा अभी लगा है 90 रुपए क्विंटल। 90 रुपए कुंटल के हिसाब हाँ से जी, लगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कितने टन की गाड़ी आप लेके आए हो? जी मैं तो छोटी पिकअप ही लेके आया हूँ, जी। 57 कट्टे ही लेके आया हूँ। हाँ, तो विजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you, आप sir। दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर आए, आपने अपना जो भी वक्तव्य है वो रखा। जी सर। और उम्मीद करते हैं ऐसे आप आते रहेंगे और आपको अच्छा भाव मिलेगा यहाँ पर, पूरी जी, सर। पारदर्शिता, पूरी ट्रांसपेरेंसी। और दिल्ली मंडी टुडे चैनल तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। चलिए, एक बार अब हम पहुँचते हैं विजय भैया के पास। और दीपावली से पहले विजय भैया आए थे, आप लोगों को शुभकामनाएं भी देके गए थे। रतलाम से हैं विजय भैया। विजय भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत कैसे हैं? नमस्कार आपसे। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आशीर्वाद आपका। जी जी। तो अब एक बार फिर आपसे मिलना हुआ है जी। क्या प्याज लेकर आए हो दोबारा? जी प्याज लेके आए ना। अच्छा, और आपके लिए वो वाला गाना तो बनता है कि बड़ी दूर से आए हैं और प्याज का तोहफा लाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपको देख करके इतनी खुशी होती है कि मन मान लीजिए तृप्त हो जाता है वाह। कि जो आपको यहाँ पर एक पारदर्शिता मिलती है, जो यहाँ पर भाव मिलता है और जो यहाँ पर आपको सहूलियत मिलती है। जी जी, वो मैं आपसे फिर दोबारा से जानना भी चाहूँगा। मैं नहीं बोलूँगा अपने शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि क्या अभी भी वैसी ही आज़ादपुर मंडी को लेके आपका रिव्यू है जैसा पहले था, या कुछ चेंजेस हैं? आजादपुर का तो माहौल बिल्कुल आजाद जैसा है, बहुत हाँ, जोरदार है। टॉप, क्या बात है, टॉप माहौल रहता है यहाँ पे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि अपने रतलाम में अपना गांव कौन सा पड़ता है? रतलाम जिले के पास 12 किलोमीटर अपना गांव है, धराड़ गांव। अच्छा, तो अभी कितना उधर जो है प्याज का जो है स्टॉक रह गया? लगभग अब ज़्यादा नहीं बचा है भाई साहब, 20-25% और बचा है। अच्छा अच्छा, 20-25% जो है बचा हुआ है जी। और उस 20-25% में क्या क्वालिटी किस तरह की है? क्वालिटी लगभग अब तो सभी बढ़िया है जो भी अच्छा, बची हुई है। जी। अच्छा विजय भैया, पिछली बार भी बहुत अहम सवाल आपसे मैंने पूछा था जी कि प्याज के भाव को कहाँ देख रहे हो। एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा कि कहाँ पहुँचेगी प्याज? कम से कम अब 50-60 रुपए मिल जाए तो मजा आ जाए। ये तो सर सभी की देखो एक्सपेक्टेशन है, महत्वाकांक्षा है। सही बात। लेकिन आपको लगता क्या है कि प्याज का भाव कहाँ तक जा सकता है? प्याज का भाव मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए जा सकता है। जा सकता है। वो भी ऐसा लग रहा है कि मान लो कि स्टॉक ज़्यादा नहीं है, माल की आवक के कम है जी। उस दरमियान में कभी मिल जाए तो नसीब की बात है जी। और अब विजय भैया, ये साल तो खैर बीत गया जी, लेकिन अगले साल में क्या लगता है कितना प्रतिशत जो हमारा किसान है जी वो खेती की ओर अग्रसर होगा? क्या जो इस समय तेजी रही है जी उसकी वजह से बहुत सारे किसानों की अपेक्षाएं बनेगी खेती की तरफ? नहीं, खेती तो किसान खेती करना थोड़ी छोड़ेंगे बेचारे यार। नहीं, किसान तो खेती करेगा, हम प्याज की बात कर रहे हैं। वो रकबा वगैरह कम हो जाएगा जी। इस बार बारिश भी कम हुई है हाँ, तो रकबा तो कम हो जाएगा। अच्छा, रकबा कुछ कम हो जाएगा। और भैया को एक बार थोड़ा सा माइक आप दीजिए, इनसे भी थोड़ा परिचय ले लेते हैं। जी, अपना शुभ नाम बताइए। अशोक पाटीदार जी, अच्छा, और आपका गांव कौन सा पड़ता है? धराड़ गांव। अच्छा, तो अब आपने सारी बातें हमारी सुनी ली हैं, सब सुन आप अपना वक्तव्य रखिए कि हमारे किसान साथी अब क्या करें। अभी भी बहुत सारे लोगों ने प्याज को स्टॉक किया हुआ है। बिल्कुल सही सच्ची बात आप रखिए जो उन तक पहुंचे। क्या मानते हैं कि प्याज को अभी स्टॉक करें या हम निकाल दें? निकालो जी। अब क्या है कि अब समय के हिसाब से निकालना बहुत आवश्यक हो गया है और माल
अब बचने वाला है नहीं, रुकने वाला है नहीं जी, वो अब ख़राब होने भी आएगा। हाँ तो इसलिए उस माल को निकालना पड़ेगा। एंड पोजीशन ही ऐसी आ गई है जी। कि अब तो निकालना ही पड़ेगा जी। किसी भी कंडीशन में। आपको क्या लगता है, विजय भाई की बात सुन के मत बोलना, आपको क्या लगता है कि प्याज का भाव कहाँ जाएगा अभी? प्याज का भाव तो लमसम मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 40 से 50 रुपए तक तो हो ही जाएगा। ये अपना 7 और 8 तारीख रुपए का के फर्क आ गया, वैसे बात मैंने, ये अच्छी बात है। 7 और 8 तारीख के बीच में आने वाली जी बराबर इतना हो जाएगा जी। ऐसा मेरे को अनुमान है जी और ऐसा लग भी रहा है जी। और हम तो कहते हैं कि प्याज जो है इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और वो रिकॉर्ड बनाए कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाए, ऐसी हम जो है अपेक्षा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विजय भैया आपका और आप सभी लोगों का, जो आप आए और हर बार आपसे मुलाकात होती रहे, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। जी जी, धन्यवाद तो सर आपका है कि आप इतनी दूर से हम लोगों से मिलने के लिए और अपना प्यार लेकिन देने के लिए आते हैं। आप किसानों के प्रति बहुत संवेदना रखते हो, इतनी मेहनत करते हो किसान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं सुनने वाला है। आप हमेशा रोज कंटिन्यू जिस टाइम पे आते हो उसी टाइम पे कंटिन्यू हमेशा आते हो हमेशा, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और विजय भैया आपसे ये हमारा वचन है, वादा है कि अपना इस काम को हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और पूरी स्वेच्छा से, पूरी ईमानदारी से हमेशा निभाते रहेंगे। इसमें कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आपको लगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल, हमेशा हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। बस किसानों के प्रति जो आप सोच रहे हो उससे बड़ा कोई मोल नहीं है भाई साहब जी। और इसमें आप लोगों का प्यार, आप लोगों की भावनाएं हमें चाहिए, जो हमेशा निरंतर मिलती रहती है। बिल्कुल। और प्रभु से कामना करते हैं इसी तरह से आपका हमारा साथ बना रहे, किसान ऐसी का हमारी साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, सभी किसानों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली मंडी टुडे चैनल किसानों का ही चैनल है, हमेशा किसानों की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया, आप सभी लोगों का, आप लोग जुड़े और फिर उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।